नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने जाने न जाने। राम राम, जय सिया राम। आप सबको मेरा प्रणाम। राघवेंद्र के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपने रामचरितमानस की परिक्रमा क्रम में आगे बढ़ते हैं। कल हम देख रहे थे कि एक्चुअली अभी हम काकभूषुंडी जी के साथ ही उनका हाथ पकड़कर चल रहे हैं और काकभूषुंडी गरुड़ संवाद चल रहा है। उसमें कल हमने देखा था कि काकभूषुंडी जी बता रहे हैं कि उनको कैसे मोह हुआ, माया का विस्तार हुआ और कैसे फिर भगवान जी की कृपा से उनका भगवान ने माया को अपने हटा लिया, दूर कर दिया अपनी माया को। तो हम लोग 85 नंबर दोहा पर हैं। 85 उत्तरकांड का 85 नंबर दोहा आप लोग ओपन कर लीजिए। मुझे काकभूषुंडी जी को भगवान ने बहुत सारे वरदान दिए। भगवान ने ये कहा कि रीझम देखी तोरी चतुराई, तुम्हारी इससे पहले का थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, 85 से थोड़ा सा पहले का। मैं तुम्हारी चतुराई देखकर प्रसन्न हो गया हूँ, रीझ गया हूँ मतलब बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। मांगे भगति मोहियति, भाई तुमने जो भक्ति मांगी है मुझे बहुत अच्छी लगी है। सुनो विहंग प्रसाद अब मोरे, प्रसाद कहते हैं कृपा। अब मेरी कृपा से सब शुभ गुण बसे हैं और तोरे, सारे शुभ गुण तुम्हारे हृदय में बसेंगे। मेरे ख्याल यहां तक हमने, चलिए, तुम्हारे हृदय में सारे शुभ गुण बसेंगे। एक्चुअली आप देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि शुभ लाभ लिखते हैं ना, कई लोग बही खातों के ऊपर लिखते हैं, घर के ऊपर भी कई लोग लिखते हैं शुभ लाभ। यहाँ भगवान कहते हैं सारे शुभ गुण बसेंगे, लाभकारी। देखिए, लाभ कभी हमें कोई हो जाता है, सांसारिक लाभ, वो हमारे लिए शुभ है या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो शुभ है वो लाभ ही लाभ है, जो शुभ है वो है ही लाभ। तो शुभ लाभ में शुभ की जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी लाभ की नहीं है। तो शुभ शुभ गुण तुम्हारे अंदर सब बसेंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य, इन सब के जितना कुछ भी है, जो चरित्र रहस्य विभागा, इनके जितने भी रहस्य हैं ये तुम सब जानब तय सब ही कर भेदा, तुम सबके भेद जान जाओगे। यहाँ से आशीर्वाद मिलना शुरू हो गए हैं काकभूषुंडी जी को। मम प्रसाद नहीं साधन खेदा, मेरी कृपा से तुम्हें कोई भी साधन करने में कोई कष्ट नहीं होगा।
अनेक साधन है। जितना कुछ इन्होंने ये आशीर्वाद दिए हैं सारे गुणों के लिए, उनके लिए कुछ ना कुछ साधन करने पड़ते हैं। अपना एफर्ट तो करना पड़ता है ना, अपनी तरफ से शक्ति तो लगानी होती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरी कृपा से तुम्हें इन साधनों में किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी तो। माया संभव, माया में जो कुछ संभव होता है, माया के द्वारा संभव मतलब उत्पन्न, भ्रम जितने भी है अब ना व्यापी तो, अब तुम्हें नहीं व्यापेंगे। अभी तो माया का प्रभाव हुआ था ना, जब भगवान ने क्या किया था, प्रेमा कुल प्रभु मोहि मिलो की निज प्रभुता माया प्रभु रोकी। माया प्रभुता प्रभु रोकी, भगवान ने अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया था। वही अब कह रहे हैं, अब बिल्कुल ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो। अभी तो तुम्हें माया व्यापी है, माया का प्रभाव, व्यापना मतलब माया का प्रभाव होना, अभी तो हुआ है, लेकिन आगे तुम्हारे ऊपर कभी माया का प्रभाव नहीं होगा। अब ना व्यापी ही तो ही जाने सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोही। मुझे अनादि, अनादि किसको कहते हैं, जिसका कोई आदि ही नहीं है। आदि मतलब प्रारंभ, अनादि भगवान का कोई आदि अंत है ही नहीं, कोई आदि नहीं है तो अनादि कहलाते हैं। और अज, अजन्मा, भगवान तो अजन्मा है ही है, क्योंकि गीता में भी इन्होंने कहा है 4th चैप्टर में, अजोपि सन अव्ययात्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अभिष्टाय संभवामि आत्माय। मैं अपने अंदर प्रकृति को धारण करके अपनी इच्छा से प्रकट होता हूं, वैसे अजन्मा है अवतार रूप में, अजोपि सन, अजन्मा होते हुए भी प्रकृति को अपने में धारण करके मैं अवतरित होता हूँ, जन्म लेता हूँ। तो अजन्मा है भगवान, कि मुझे अजन्मा जानना, अगुण गुणातीत जानना, गुणाकर, गुणों का भंडार, अगुण भी और गुणाकर भी, गुणों का भंडार भी है और गुणाकर भी है। अब यहाँ आपको और हमें ध्यान देने वाली क्या चीज है, देखिए, जब इन्होंने, भगवान ने कौशल्या को अपना रूप दिखाया था, मुंह खोला था, मुंह के अंदर अनेक ब्रह्मांड दिखाई दिए थे, माया का विस्तार था, वो माया का प्रभाव था। देख रावा मातही निज अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड उनको दिखाई दिए थे, माता को, कौशल्या माँ को, भगवान के मुख के अंदर। तो तब उन्होंने माँ ने ही कहा था कि अब ऐसा आप वो करो, बार बार कौशल्या विनय कर रही कर जोरी, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। मुझे आज से तुम्हारी माया कभी व्याप्त ना हो। वहां भी किया था, फिर कौशल्या माँ को फिर उसके बाद माया का प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी को भी इन्होंने कहा है कि मेरी माया तुम्हें कभी व्याप्त नहीं होगी। तो इस तरह से अब ये एश्योरेंस इन्होंने काकभूषुंडी जी को भी दिया है कि मेरी माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर कभी नहीं होगा। अब ये माया से तो रहित हो गए यहाँ, अब इनकी लीला में मोहि भगत प्रिय संतत असविचारी सुनुकार, हे काक सुन मुझे भक्त निरंतर प्रिय है। मोहि भगत प्रिय संतत, संतत मतलब निरंतर, निरंतर मुझे मेरे भक्त प्रिय है, मतलब हमेशा मुझे भक्त बहुत प्रिय है। असविचारी सुनो काग, हे काग ये सुनो, काकभूषुंडी जी को कह रहे हैं कि मुझे भक्त प्रिय है।
क्योंकि भगवान को भक्त अधिक प्रिय हैं। कल एक प्रश्न आया था मेरे पास, एक बच्चे का ही था, बच्चे मतलब छोटे बच्चे का नहीं, बड़े बच्चे का, कि ज्ञान अच्छा या भक्ति अच्छी। अगर सच में देखिए कि ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए बिना भक्ति के केवल ज्ञान अगर आता है, भक्ति नहीं है। भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है। एक्चुअली प्रश्न ये एक का नहीं, 2-3 का था। तो कह रहे थे प्लीज ये बताइए, मैं ज्यादा तो नहीं बट इतना मुझे पता है, लेकिन कि देखिए ज्ञान हमें ये पता हो कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं। बहुत अधिक भगवान के ऐसे या वैसे उन चक्रों में ज्यादा पढ़ने के लिए, वो हमारे माता पिता हैं, जैसे भी हैं हमारे, पहली बात। और दूसरी ये कि ये पता हो कि भगवान की पावर क्या है, भगवान को हम क्यों पूज रहे हैं, क्यों उनकी पूजा कर रहे हैं, क्यों उनका नाम। ज्ञान भी उसी तक है। और ज्ञान के बाद यदि भक्ति में वो नहीं बदलता है ज्ञान, तो वो केवल एक बोझ बनकर रह जाता है। बहुत ध्यान से देखिए इस चीज को। ज्ञान अगर भक्ति में कन्वर्ट नहीं होती तो केवल एक बोझ बनकर रहेगा। और जिसमें भक्ति नहीं आई, जो केवल ज्ञान है, वो अहंकार में बदलने में उसको देर नहीं लगती। अहंकार का प्रभाव होने में उसको मतलब खतरा रहता है अहंकार का, जो भक्ति में कन्वर्ट नहीं हुआ ज्ञान। कृष्ण मूर्ति हुए हैं संत कृष्ण मूर्ति, वो ये कहते हैं कि केवल ज्ञान लेने वालों को शास्त्र तो मिलता है, भगवान नहीं मिलता। और बिना ज्ञान की जो भक्ति है उसको दंभ का खतरा रहता है। और जो ज्ञान के बाद भक्ति आती है वो अनपायनी भक्ति कहलाती है, परा भक्ति कहलाती है। ज्ञान होना चाहिए लेकिन केवल ज्ञान तक ठहरना, प्रेम नहीं आना भगवान में, प्रेम प्रकट नहीं हुआ अगर, तो आपकी भक्ति, हमारी भक्ति किसी काम, वो भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो हमारा ज्ञान कुछ नहीं। तो अब देखिए भगवान को भक्त प्रिय है, मैं उस बात का उत्तर देकर आगे बढ़ रही हूँ। भगवान खुद कह रहे हैं, मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, ज्ञानी मुझे प्रिय हैं, लेकिन प्रौढ़ तने, प्रौढ़ मतलब एडल्ट बच्चे की तरह। माँ उस एडल्ट का इतना ध्यान नहीं रखती जितना गोदी वाले बच्चे का ध्यान रखती है। बालक सुत सम ज्ञान अमानी, जो बालक के समान होता है मेरा भक्त, मेरा बच्चा, उसकी मैं सुरक्षा ऐसे करता हूं जैसे छोटे बच्चे की जाती है। बालक सुत्सम ज्ञान, बालक सुत्सम दास अमानी, जो मेरा दास है। अमानी मतलब जिसको अपना कोई उसकी आइडेंटिटी नहीं है, वो मेरे से ही अपने को मानता है। तो मुझे वो, अब देखिए अब हम इसके बाद जो चल रहे हैं ना, उस सारी बात का जवाब कल जितने भी 2 दिन से प्रश्न, एक्चुअली परसों आया था प्रश्न और भी आए हैं उसके बाद, तो उनका जवाब ये अब एक नेक्स्ट उसमें आपको सबको आ रहा है। मोही भगत प्रिय संतत, मुझे निरंतर अपना, संतत कहते हैं निरंतर, निरंतर मुझे मेरा भक्त प्रिय है। अस विचारी सुनो काग, हे काग सुनो, काय वचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग, मेरे चरणों में मन वचन और कर्म से अनुराग करना करो। भगवान ये कह रहे हैं, देखिए जब भक्ति में हम आते हैं तो मन वचन और कर्म का अलाइनमेंट जरूरी है,
केवल मुंह से माता पिता तुम मेरे, जो कुछ भी हम बोलते हैं, लेकिन उनको माता पिता माने भी सही ना मन से, वाणी से तो कह रहे हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं। तो कहते हैं मुझे अपना भक्त अधिक प्रिय। आगे देखिए, अब सुनो परम विमल मम वाणी। ये अभी तक काकभूषुंडी सिद्धि से भगवान ही बात कर रहे हैं। अब ये जो शुरू हो रहा है ना, इसको प्रियाष्टक बोला जाता है। प्रिय अष्टक, ये डॉक्टर शर्मा जी कहते हैं कि ये प्रियाष्टक है। इसमें प्रिय प्रिय प्रिय, मुझे कौन प्रिय है, कितना प्रिय है, ये 8 बार आया है, प्रियाष्टक बोला जाता है। अब सुनो परम विमल मम वाणी। अब मेरी परम विमल वाणी, स्वच्छ वाणी सुनो। भगवान की वाणी तो खैर विमल है ही है, हमेशा है, लेकिन भगवान खुद कह रहे हैं अब मेरी विमल सत्य वाणी को सुनो। क्या है? अब सुनो परम विमल मम वाणी, मेरी वाणी सुनो। सत्य सुगम निगमादि बखानी, ये सत्य भी है और सुगम भी है। सुगम कहते हैं जिसको पाना आसान हो। कोई एक साधन कर रहे थे भक्त, वो कहते हैं कि हम इतना सब साधन करते हैं, तो क्या भगवान हमें दर्शन देंगे? उन्हें किसी संत ने पूछा कि अगर दर्शन देंगे तो क्या करोगे, उनसे क्या कहोगे? कहते हैं फिर दर्शन दे दे, फिर जो भगवान कहेंगे मैं वही करूंगा। वो भक्त कहता है भगवान दर्शन दे दे, जो वो कहेंगे मैं वही करूंगा। तो उनको संत ने कहा भगवान तो कह रहे हैं, गीता में पूरी में क्या भगवान कह रहे हैं, रामायण में कई जगह कह रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं पहले मान लो ना। तो ये भगवान की वाणी है, सत्य है, सुगम है। निगमादि बखानी, वेद शास्त्रों में भी बखान किया गया है इसका, इसी वाणी का। भगवान खुद कह रहे हैं निज सिद्धांत सुनाऊं तो ही, मैं तुम्हें अपना सिद्धांत बताता हूं। सुनु मन धरु सब तजी भज मोहि, इसको मन में धारण करो और सब कुछ छोड़कर मेरा भजन करो। सब तजी, सबको त्याग कर। संसार में भगवान ने भेजा है, संसार का हम त्याग कर देंगे तो हम फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? संसार जितना भी मिला है हमें, सेवा के लिए मिला है। संसार सेवा के लिए मिला है। जैसे कबीरदास का आता है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ। जो घर फूके अपना, घर को आग लगा दो, तीली लगा दो, ये नहीं है मतलब। ममता वगैरह, ममता है या इस सब को छोड़ दो। घर फूकना ये है, ये माया का घर फूकना है जो अंदर हमारे है, अंदर, इसको फूकना, इसको छोड़ना। और सब तजी, जो कुछ भी तुम कर रहे हो मेरा काम समझ के करो, भगवान का काम समझ के करो। जितने रिश्ते मिले हैं भगवान के दिए हुए हैं, जहां भेजा है संसार में भगवान ने भेजा है, जो कुछ कर रहे हैं उसी का काम कर रहे हैं, उसी का काम समझ के हम सब कुछ करें, अपनी ड्यूटी पूरी करें। और तजी सब, सुनो मन धरो सब तजी भज मोही, इसको मन में धारण करो, क्योंकि भक्ति मन में रहती है, बुद्धि में नहीं रहती। बुद्धि का स्थान मन है। बुद्धि तर्क वितर्क करती है, बुद्धि को मन में ही धारण किया जाता है। मम माया संभव संसारा, यह संसार मेरा माया के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, मेरी माया के द्वारा ही बनाया हुआ है। मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकार, इसमें अनेक प्रकार के जीव हैं, विविध प्रकार के। एक्चुअली अगर आप देखिए ना पीछे, भगवान पहले ही कह रहे हैं कि
आदि शक्ति जही जग उपजाया, मनु जी को कहते हैं बालकांड में, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतरी मोरी यह माया। जब मैं अवतरित होऊंगा तुम्हारे घर में पुत्र रूप में, तो मेरी माया भी अवतरित होगी, तुम्हारे घर नहीं, वो तो जनक जी के घर भी है, लेकिन ये कहते हैं कि अवतरित होगी। सोई अवतरी मोर यह माया, ये मेरी माया अवतरित होगी। सारे देवताओं ने जाके भगवान को ये कहा कि राक्षसों के अत्याचार बढ़ गए हैं, सबको वो परेशान हो रहे हैं, तब भी भगवान ने यही कहा है कि मैं निज शक्ति समेत अवतरी हूं, मैं अपनी शक्ति के साथ अवतरित होऊंगा, क्योंकि जो ये माया का संसार रचना करेगी, ये माया ही करेगी, और होगा तो भगवान के इशारे पर। ये बिल्कुल पक्की बात समझने की है। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकार। इतनी बात हो गई, अनेक प्रकार के जीव है संसार में। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सारे मेरे प्रिय हैं, और मम उपजाए सारे मेरे पैदा किए हुए हैं। चर और अचर जितने को भी पैदा किया है भगवान ने ही किया है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे अधिक मुझे मनुष्य भाते हैं। मनुष्य, देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा है हम मनुष्यों के ऊपर। वो कहते हैं सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, मुझे सबसे अधिक मनुष्य अच्छे लगते हैं। दिन में है द्विज, क्या अब पूरा देखते जाइए, मनुष्यों में भी जो द्विज है। द्विज किसको कहते हैं? ब्राह्मण। जिसका ब्रह्म से परिचय है वही ब्राह्मण है। जन्म से ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म को जो जानता है, ब्रह्म से जिसका परिचय है, ब्रह्म में जो लीन रहता है, वो ब्राह्मण है। तो दिन में है द्विज, द्विज में श्रुतिधारी, और ब्राह्मणों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाला, मतलब थ्योरी लर्न करने वाला, कंठ में धारण करने वाला श्रुतिधारी, ठीक है, उनको श्रवण करता है और कंठ में धारण करता है। तीन महु निगम धर्म अनुसारी, उनमें भी जो धर्म के वेदों के द्वारा बताए हुए धर्म के मार्ग पर जो चलता है, उसका प्रैक्टिकल भी करता है। देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उसको जीना भी चाहिए हमें, उस पर जीने का प्रयास तो करें ना। मन अगर हमारे उसमें बाधा आता है तो बहुत अच्छा लगता है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास से और वैराग्य से ये मन वश में आ जाता है। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ हो जाएगा, कभी तो हो जाएगा ना, प्रयास तो करें। तो उसमें कहते हैं तिन्महु निगम धर्म अनुसारी, जो धर्म के अनुसार आचरण भी करते हैं, धर्म का पालन करते हैं जो लोग, तिनमें, उसमें भी अब देखिए कौन प्रिय है, तिनमें है प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी। विरक्त ज्ञानी, विरक्त जो वैराग्य वाले हैं, किसी चीज में अटैच नहीं होते, सुख दुख को समान समझते हैं। देखिए दुखों में तो खैर कोई भी अटैच नहीं होता। अगर चाहिए कि दुखों का प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, तो पहले हम प्रयास करें कि सुखों का प्रभाव भी हमारे ऊपर ना हो। सुख का प्रभाव कैसे? सुख में हम फूले ना समाए, वो होता है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, ये जब भाव आ जाएगा तो दिन में प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी भी हो और वैरागी भी हो।
फिर आगे देखिए, अब आप जो क्वेश्चन आ रहा था लगातार वो सब आंसर आएगा। आप, ये भगवान की वाणी है, हम तो अपने रस के लिए उसको वर्णन कर रहे हैं, बाकी तो कौन कहे, उसका विस्तार कौन करे। तिन्महु ज्ञानी हूं ते अति प्रिय विज्ञानी। विज्ञानी मतलब प्रैक्टिकल, अपनी लाइफ में उसको उसके अनुसार जीवन चलाने वाला मुझे प्रिय है। अब आगे देखिए, तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। उसमें भी मुझे मेरा दास प्रिय है। जेहि गति मोरी न दूसरी आशा, जिसको केवल मेरा आश्रय है, किसी दूसरे से कोई आशा नहीं। एक तुलसीदास जी का आता है, मेरी बने तो राम से वाह बिगड़े भरपूर। बनाए तो अगर मेरी जीवन भगवान ही बनाए, वाह बिगड़े भरपूर। तुलसी औरन के बने, वाह बनने पर धूल। उस पर धूल डालता हूँ जो संसारिक लोग मेरा जीवन बनाना चाहें, मेरा तो भगवान ही बनाएगा जीवन। तो जेहि गति मोरी, ये केवल मेरा आश्रय है, न दूसरी आशा। बहुत मुश्किल है ये, लेकिन जब इस मार्ग पर चल पड़ो तो कोई कठिन भी नहीं। एक बार इस पर पैर रखना थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन एक बार इस आश्रय, इस मार्ग पर अगर पैर रख दिया कि मेरे तो भगवान से ही आशा है, भगवान ही करेंगे। अरे एक बात बताइए, संसार में अगर आप किसी से कहते हैं तुम मेरा ये काम कर दो, वो तुम्हें धोखा नहीं देता, तो क्या भगवान अपनी बात कह के धोखा देंगे कभी? ये भगवान की बात की है, वो क्यों देंगे धोखा? यही गति मोरी न दूसरी आशा, किसी दूसरे से कोई आशा ही नहीं रखता। जो पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मैं बार बार तुम्हें सत्य कहता हूँ, ये भगवान है। मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, मुझे सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं है। पहले कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, इसी में कह रहे हैं। लेकिन फिर कह रहे हैं मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, मुझे सेवक के समान जैसा प्रिय कोई नहीं। सेवा किसको कहते हैं? सेवा केवल बाह्य सेवा नहीं है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सुसाहिब की सेवा करती है तो उनकी आज्ञा का पालन करो, इफ एंड बट्स नहीं। जो भगवान कहते हैं उसी को मान लेना चाहिए हमें। अब आगे बहुत सुंदर कहते हैं, सेवक के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। क्यों? आगे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, भगतिहीन विरंची किन होई। विरंची कहते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करने वाले हैं। ये एक्चुअली ये प्रियाष्टक बहुत अच्छा लगता है पर्सनली मुझे। भगतिहीन विरंची किन होई, चाहे ब्रह्मा भी हो, वो भक्ति से हीन हो अगर, सब जीव वहु सम प्रिय मोहि सोए, वो मुझे सारे जीवों के समान, जो कह रहे हैं ना कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, कहते हैं वो सारे जीवों के समान, मतलब आम लोगों की तरह मुझे प्रिय होंगे, खास में नहीं होंगे, खास लोगों में नहीं होंगे, वो मुझे सब लोगों के समान ही, सब जीवों के समान प्रिय होंगे। सब जीवों सब प्रिय मोहि सोई, भगतिवंत अति नीचो प्राणी। भक्तिवंत मतलब भक्ति से परिपूर्ण कोई नीच व्यक्ति भी है, जैसे विरंची ब्रह्मा तो हो गए बहुत हाई उसके, कहते हैं अगर भक्ति वाला कोई नीच व्यक्ति, नीच किसको कहेंगे? एक्चुअली हम सब बिना भक्ति के नीच ही रहते हैं, लेकिन अगर जब भक्ति मिल जाती है हमें, तो फिर
कोई उनके उसके समान ऊंचा नहीं। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है, मेडल है। भगतिवंत अति नीचो प्राणी, भक्तिवंत नीच प्राणी भी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। मुझे प्राणों के समान प्रिय है। अब बताइए क्या संशय रहा, क्या डाउट रहा और क्या शक रहा। इतनी बड़ी बात है, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। ये मेरी वाणी है कि मुझे मेरा भक्त, जिसको और किसी से आशा नहीं है, केवल मुझसे आशा रखता है, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। देखिए, नीच व्यक्ति में अगर आप सांसारिक रूप से, वैसे नीच तो कौन है, लेकिन सांसारिक रूप से शबरी माँ को देख लीजिए ना, शबद जाति की है, भगवान उसके पास चलकर गए हैं भक्ति की, क्योंकि वो उनकी भक्ति मती है, भक्त है। उसको नवदा भक्ति भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि तुम में तो 9 की 9 विद्यमान है, ये 9 भक्ति में से किसी में एक हो तो वो मुझे प्रिय होता है, पर तुम में तो सारी ही हैं। इसीलिए भगवान चल कर गए। केवट के प्रिय वचन सुनकर बच्चे की तरह उसकी बातों को मान रहे हैं। निषाद राज से दोस्ती की है, मित्रता की है। निषाद जीवों की हिंसा करते हैं। हालांकि इतना ही नहीं, गीध अजम अधम अघ आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। गीध जो अधम माना जाता है, उसको भगवान ने इतनी अच्छी गति दी, जिस गति को योगी लोग मांगते हैं, जाचत याचना करते हैं। गीध अधम खग अघ आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। योगी मांगते हैं जिस गति को, उसको दी। तो भगवान कह रहे हैं, भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीम मम बानी। मेरी वाणी है कि नीच प्राणी भी मुझे अगर भक्तिवंत है तो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। बताओ, भगवान के प्राणों के समान प्रिय कौन नहीं होना चाहेगा। ये तो ओपन है कि कौन कौन इस दरवाजे, इस द्वार से प्रवेश करता है। तो सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। जो सुचि पवित्र है, पवित्र शरीर से नहीं, अंदर से जो पवित्र है। पवित्र कैसे हो? आसुरी वृत्तियां जिसमें ना हो, दैवी वृत्तियां। सुचि सुशील, जिज्ञासु का पहला लक्षण शीलवान होना है। शीलवान होना, सुशील होना। तो सेवक, सेवक हो, सेवक का मैंने बताया है, जो भगवान के कही हुई बातों को पालन करे। सुमति, अच्छी बुद्धि वाला हो। सुमति कुमति सबके सबके उड़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर है। आप लोग सुंदरकांड के पाठ करते हो। सुमति वाला हो। कुमति होगा तो विपत्ति निदान, विपत्तियां आएंगी। जब भी हमारे ऊपर विपत्ति आती है, प्लीज मान के देखिए कि कहीं ना कहीं कुमति का प्रवेश हुआ है हमारे। नहीं तो अगर माया से भी आती है तो माया की प्रबलता ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह रोक सकते हैं। भक्त बन जाएं अगर हम, विभक्त ना रहें भगवान से। प्रिय सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। जो पवित्र है, सुशील है, सेवक है और अच्छी बुद्धि वाला है, ऐसा सेवक किसको प्रिय नहीं होगा। भगवान कहते हैं, श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। नीति ये कहती है, हे काग तुम काग मीन्स कौवा, तुम सावधान होकर सुनो। अच्छा, थोड़ा सा और इसमें करके फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा। एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, अलग अलग उनके आचरण होते हैं, तो सब
बच्चे भगवान को, कोई भी मनुष्य को, संसारी की बात करते हैं कि को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर प्रीत ही प्रीति सम होई, सब पर बराबर प्रीति होती है पिता को। संसार में सांसारिक पिता की बात हो रही है कि सब पर बराबर, क्योंकि उनके बच्चे हैं, बुरा है तो भी बच्चा ही है। अच्छा, फिर को पितु भगत बचन मन कर्म, मैंने थोड़ा सा ऊपर छोड़ा है। कोई पिता का भक्त होता है मन वचन और कर्म से। सपने में जान न दूसरा धर्म, सपने में भी दूसरे धर्म को नहीं जानता, जो पिता कह दे वही सही है। भरद्वाज जी के पास भगवान राम जब जाते हैं, वहां भी यही वचन कर्म, वचन कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जन न तुम्हार। जब तक कोई भी मनुष्य वचन और कर्म से छल छोड़कर तुम्हारा जन प्रिय दास नहीं बन जाता, तब लगी सुख सपने हो नहीं किए कोटि उपचार। कितने भी उपचार कर लो, कितने भी इलाज कर लो, तब भी सुख नहीं आएगा। तो सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, वो बच्चा पिता को प्राण के समान प्रिय होता है। यद्यपि सो सब भांति आना, यद्यपि वो सब प्रकार से भोला होता है, भक्त होता है। वो सांसारिक पिता की बात हो रही है, उसको प्यारा होता है। यही विधि जीव चराचर जेते, इसी प्रकार जितने भी चराचर जीव हैं, भगवान कह रहे हैं त्रिजग देव नर असुर समेते, सुर असुर जितने भी जीव हैं, तिनमें जो परिहरि मद माया। अच्छा, जितने भी हैं असुर, असुर सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। अखिल विश्व ये मोर उपाया, ये अखिल विश्व जितना भी है ये सब मेरा ही पैदा किया हुआ है, मेरा ही बनाया हुआ है। सब पर मोरी बराबर ही दाया, बहुत गहरे शब्द हैं। सब पर मेरी बराबर दया बरस रही है, लेकिन तिनमें जो परिहरि मद माया, जो मद और माया को छोड़कर भजे मोहि मन वच अरुकाया, मन वचन और कर्म से जो मेरा भजन करता है, वो भजे मोहि मन वच अरुकाया, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई। कोई पुरुष है, नारी है, नपुंसक है, चर है, अचर है, सबको उसमें ले लिया भगवान ने। सर्व भाव भज कपट तजी, जो सारे भाव छोड़कर, कपट छोड़कर, कपट भाव छोड़कर जो मुझे भजता है, मोही परम प्रिय, सोई मुझे परम प्रिय है। बिल्कुल जैसे सारी चीजों को खोल के रख दिया। एक गीता में भी आता है ना कि अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से मुझे भजे जो। साधु रेव समंतव्य, वो साधु ही कहलाएगा जो अनन्य भक्ति रखता है, ना अन्य। अनन्य किसको कहते हैं? ना अन्य, अन्य का कुछ नहीं। तो यही बात तो भगवान कह रहे हैं, केवल मेरे से ही आशा रखता है, मुझे मेरा ही भजन करता है। और सत्य कहूं खग तो ही, हे कागभूषुंडी जी, मैं आपको सत्य कहता हूँ, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, जो पवित्र सेवक है मुझे प्राणों के समान प्यारा है। पवित्र मैंने बताया अभी क्या, अस विचारी भज मोहि परिहरि आस भरोस सब। ऐसा विचार कर, सब कुछ छोड़कर, सारी बाहर की मोह ममता और सब इन माया के परिवार को छोड़कर, ये सब माया का परिवार है, मोह मद मत्सर अहंकार जो कुछ भी है सब माया के परिवार है। सब कुछ छोड़कर अस विचारी भज मोहि परिहरि आस भरोस सब, सब आशा भरोसा बाहर का छोड़कर मेरा ही भजन करो। अब भी इतना में रुके नहीं है भगवान, अब और आशीर्वाद शुरू करते हैं।
कागभूषुंडी जी और उनका संवाद चल रहा है, इतनी देर से चल रहा है। कबहु काल न व्यापी तो ही, तुम्हें कभी भी काल नहीं व्याप्त होगा, तुम मरोगे ही नहीं। सुमरेसु भजेसु निरंतर मोही, तुम मेरा निरंतर स्मरण और भजन करोगे या करते रहना, करना। और काल का ये है कि इच्छा मरण इनको मिला है। आगे कहेंगे तजौ न तन निज इच्छा मरना, मुझे इच्छा मरण का वरदान मिला हुआ है। तो ये कहते हैं तुम्हें कभी काल नहीं आएगा, मृत्यु नहीं होगी तुम्हारी, खुद अब शरीर छोड़ना चाहोगे छोड़ दोगे, रखना चाहोगे रख लो। प्रभु वचनामृत सुनी, ये फिर ये आशीर्वाद दिया। तो अब कागभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी को कह रहे हैं, प्रभु वचनामृत सुनी ना घाऊं, भगवान के अमृत जैसे वचन सुनकर। अमृत क्या? जो माया और सब कुछ से, मोह से मैं मरेगा नहीं, संसार में मरेगा नहीं। भगवान के वचन तो अमृत हैं ही हैं, जो मरने नहीं देंगे। और वैसे भी आप अगर हम लोग देखें, भगवान जो जो कुछ गीता में कह रहे हैं, जो इसमें कह रहे हैं, रामचरितमानस में भी, कहीं भी भगवान के शब्द हैं, जो उसका पालन करें तो वो तो भगवान के वचनामृत ही है, वचन अमृत जैसे वचन। तो प्रभु वचनामृत सुनी ना घाऊं, मैं उनके वचन सुनकर तृप्त नहीं हो रहा था। ये लगता था कि भगवान और बोले मेरे साथ, और बातचीत करें और बातचीत करें। तन पुलकित मन अति हर्षाऊं, मेरा तन पुलकित हो रहा था और मन में मैं हर्षित हो रहा था भगवान की वाणी को सुन सुनकर, क्योंकि भगवान का संवाद था कागभूषुंडी जी के साथ। कितना लंबा संवाद चला है। प्रभु शोभा सुख जानहि नैना, किमि कहि सकई ति नहीं नहीं बहना। ओ सो सुख अच्छा इसी में है, सो सुख जानई मन अरुकाना, जो सुख मुझे भगवान के साथ संवाद करने में मिल रहा था, वो मेरे मन अरुकाना, मन से मैं सुन रहा था, कानों से सुन रहा था और मेरे मन में जा रहे थे वो शब्द। तो मन और कान ही जानते हैं कि मुझे कितना आनंद हो रहा था। अब वर्णन कैसे करें उन शब्द, उनको शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता था। अशोक वाटिका में भगवान के प्रथम दर्शन होते हैं जब माँ जगदम्बा को, सीता जी को, तो वहां भी एक सखी आके भगवान के वर्णन क्या करती है, भगवान को देख के आई है, कहती है श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। मैंने नयन से देखा है, और गिरा कहते हैं वाणी, मैंने सांवले और गौरे इन राजकुमारों को देखा है, मैं कैसे वर्णन करूं। श्याम गौर की मैं कहाँ बखानी, गिरा अनयन, गिरा मतलब वाणी, वाणी की तो आंखें नहीं है क्योंकि उसने देखा नहीं, और नयन बिनुवानी आंखें हैं जो उनमें वाणी नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है। देखा आंखों ने है तो बोलेंगी वही, तो उनमें वाणी नहीं है। तो यही बात ये कह रहे हैं कि सो सुख जाने मन अरुकाना, मन और कान उस सुख को जानते हैं जो सुन रहे थे। और नई रसना पही जाई बखाना, रसना कहते हैं जिह्वा, जीभ, उनको जिह्वा से वर्णन नहीं किया जा सकता। भला भगवान की वाणी को कौन वर्णन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। और कागभूषुंडी जी कह रहे हैं मैं कैसे उसका वर्णन करूं। और प्रभु शोभा सुख जान ही नैना, प्रभु की शोभा का जो सुख देखा है, प्रभु के जो दर्शन किए हैं, वास्तव में सच बताऊं इस दर्शन वाले प्रसंग से आगे बढ़ा नहीं जा रहा मुझसे। और प्रभु शोभा सुख जान ही नैना, ये आंखें उस शोभा के सुख को जानती हैं जिसने इनके दर्शन किए हैं भगवान के।
कही कि मी सकही थी, नहीं नहीं भाई ना, वही बात आ रही है ना कि किमी कही सकई, वो कैसे जानते हैं आंखें, कैसे वर्णन करें, उन उनमें तो वाणी नहीं है, बयना मतलब वाणी, उनके आंखों में तो वाणी नहीं है। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, इस प्रकार मुझे अनेक प्रकार से प्रबोधि, ज्ञान दिया भगवान ने और समझाया, प्रबोधि सुख दे, समझाकर बहुत ज्ञान दिया, और लगे करण शिशु कौतुक दई, बहुत सुंदर प्रसंग, भगवान इनके साथ पूरी बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इतना ज्ञान इनको दे रहे हैं। अब सुनो परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुनाऊं, तो ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी ने देखा और किसी ने नहीं, केवल काकभूषुंडी जी ही देख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या किया है, लगे करण शिशु कौतुक दई, भगवान फिर से वही शिशु लीला करने लगे, बाल लीला करने लगे, जैसे छोटा बच्चा घुटनों के बल चल रहा है, कुछ भी खा रहा है, उसको गिरा रहा है, वो सारी शिशु लीला करने लगे। और सजल नयन कछु मुख करी रोखा, फिर आंखों में सजल नयन करी, आंखों में जल भरकर भगवान छोटे बच्चा, मुख करी रूखा, मुख को रूखा सा करके, जब भूख लगती है तो बच्चा कैसे मुंह बनाता है, वैसा मुंह बनाकर मुख करी रूखा, चितई माँ तो लागी अति भूखा, माँ की ओर देख रहे हैं कि हे माँ मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए, दूध चाहिए। इतनी सब बातें करने के बाद फिर शिशु लीला में आ गए हैं वापस, और फिर चितई माँ तो लागी अति भूखा, माँ की तरफ देख रहे हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है। ये वो हैं जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, केवल एक बार देख लें वो कृपा से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से अखिल विश्व को पलते देखा, संसार को केवल एक कृपा दृष्टि से देख लें भगवान, तो सारा संसार की तृप्ति हो जाती है। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से अखिल विश्व को पलते देखा, उसको गोपियों के माखन पर 100 बार उछलते देखा। गोपियों के माखन के भूखे हैं वो। यहाँ माँ को कह रहे हैं, चितई माँ तो लागी अति भूखा, देखी माँ तू आतुर उठ धाई, माँ भी आतुर बेचैन होकर भाग आई, अरे मेरा बच्चा भूखा है, इसको भूख लगी है। कई मृदु वचन लिए उरलाई, माँ ने बच्चे को प्यारी बातें करते हुए मृदु वचन, अरे वाह भूख लगी है, आप जो भी बच्चे के साथ बातें करते हैं प्रिय वचन कहकर उनको गोदी में ले लिया। गोद राखी कराओ पै पाना, गोद में लेकर वो उनको दूध पिलाने लगी है। माँ सारे विश्व का पालन करने वाले भगवान माता की गोदी में बैठकर दुग्ध पान कर रहे हैं। रघुपति चरित ललित कर गाना, अब बहुत सुंदर चीज, ये लाइन देखिए, पंक्ति देखिए, श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगे। माँ गोद में लेकर बच्चे को, राम जी को, बाल भगवान को गोद में लेकर उन्हीं की लीलाएं गा रही हैं, उन्हीं की लीलाओं का वर्णन कर रही है। जे सुख लागी पुरारी, जिस सुख के लिए, पुरारी मतलब शिव जी ने अशुभ वेश कृत शिव सुखद, भगवान ने अशुभ वेश धारण किया और त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया कि अशुभ वेश में रहते हैं भगवान की भक्ति में, वानर रूप में आ गए, अशुभ नहीं है हालांकि वो तो। अवधपुरी नर नारी तेहि सुख महु संतत मगन,
अवधपुरी के नर नारी उस सुख में हमेशा मग्न रहते हैं जिस सुख के लिए शिव जी ने अशुभ रूप धारण किया। वास्तव में भगवान शिव जी का भी कोई अशुभ रूप नहीं है। अशिव वेश सुख धाम कृपाला, शुभ धाम कृपाला। अशिव वेश है उनका देखने में, लेकिन शुभ के धाम है, शिव है वो। उनका शिव का मतलब ही कल्याणकारी है, शंकर। तो सोई सुख लवलेश, लवलेश मतलब थोड़े से, उस थोड़े से सुख को जिन बारीक सपने लहो, जिसने सपने में भी इस सुख को देखा है। देखिए काकभुचुंडी जी को तो सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काकभुचुंडी जी ये कह रहे हैं किसी ने सपने में भी उस भगवान के लवलेश थोड़े से भी दर्शन किए हैं। ते नहीं गन ही खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति, वे सुंदर बुद्धि वाले लोग ब्रह्म सुख को भी उसके समान कुछ नहीं समझते, ब्रह्म सुख को कुछ नहीं समझते। जो सुख में, ध्यान में, उनकी उपासना में लीन रहते हैं, जब भगवान के कोई दर्शन कर लेते हैं ना, तो उसके समान कोई सुख नहीं है। मैं पुनि अवध रहूं कछुकाला, मैं थोड़े समय तक अवध में रहा, देखूं बाल विनोद रसाला, मैंने उनके बाल विनोद देखे, रसाला रस वाले। अरे उनको, उसको पढ़ने में ही हमें रस आ रहा है, तो जिसके साथ काकभुचुंडी जी के साथ जो ये सब खेल कर रहे हैं उनको कितना रस आया होगा। राम प्रसाद भगति वर पाया, मैंने भगवान की कृपा से भक्ति का वर पाया। प्रभु पद बंदी निजाश्रम आया, प्रभु के चरणों में वंदना करके मैं अपने आश्रम में आ गया। काकभुचुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। ये चीज अंडरलाइन आप कर लीजिए। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया, जब से रघुनायक भगवान ने मुझे अपनाया है, अपना बनाया है, तब से मुझे माया नहीं व्यापी। भगवान जिसको अपना कह दे तो उसको माया कहाँ से आए। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, यह सब गुप्त चरित मैंने गाया है। हरि माया जी में मोहि नचाया, हरि की माया ने जैसे मुझे नचाया। अब ये भी बहुत सुंदर है कि निज अनुभव अब कहूं खगेशा, मैं हे खगेश, हे पक्षीराज, हे गरुड़ जी, आपको अपना अनुभव बताता हूं। क्या है अनुभव? बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, बिना हरि भजन के कोई भी क्लेश जाएंगे नहीं, कोई उपाय है ही नहीं। अंदर के क्लेश, एक्चुअली हमें जो मानसिक रोग पकड़े हुए हैं ना, कष्ट पकड़े हुए हैं, बिना हरि भजन के नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये कौन कह रहा है? आप देखिए, 27 कल्प से बैठे हुए ये हरि कथा कर रहे हैं, राम कथा कर रहे हैं, उनका अनुभव है। 1-2 साल का अनुभव नहीं है, 100-200 साल का अनुभव नहीं है। इतने अनुभवी व्यक्ति का अनुभव क्या है? निज अनुभव अब कहें कह खगेसा, मैं अब अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, बिना हरि भजन के कष्ट जा सकते नहीं है। और राम कृपा बिनु सुनु खगराई, हे खगराई, खग मतलब पक्षी श्रेष्ठ, सुनो, पक्षी राज सुनो, कि राम कृपा के बिना जानी न जाई राम प्रभुताई। राम की कृपा के बिना राम की प्रभुता को भी हम नहीं जान सकते। तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया।
अगस्त जी कह रहे हैं, तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछु, तुम्हारे भजन के प्रभाव से ही मैं थोड़ी सी महिमा, थोड़ी सी कछु, और फिर सो जाने दे जे देहु जनाई, जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई। सोई जाने, वही जान सकता है जिसे आप जनवाना चाहो। वो यही कह रहे हैं, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। तो अच्छा, जाने बिन न होई प्रतीति, भगवान को जाने बिना प्रतीति मतलब अनुभव नहीं होता उसका, उसको जान नहीं जान सकते। बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, जब तक हमें उसको जानेंगे नहीं तो हमें प्रेम नहीं होगा कि हम किससे प्रेम कर रहे हैं, भगवान कौन है। और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, प्रेम के बिना दृढ़ भक्ति नहीं होती। प्रेम के बिना पक्की बात है, जब तक भगवान के प्रति हमारा प्रेम नहीं होगा, दृढ़ भक्ति नहीं होगी। जिमी खगपति जल के चिकनाई, जैसे जल में चिकनाई स्थिर नहीं रहती, हिलती है। तो भगवान की कृपा, भगवान का वरद हस्त हम सब पर बना रहे। ये प्रसंग ही ऐसा है जो आगे बढ़ने नहीं देता। तो हम सब पर भगवान की कृपा बने, भगवान अपने रहस्य हमारे आगे खोलें, उनकी कृपा मिले, और वही हमारे आगे आकर हमें बताएं, सिखाएं। तो राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनऊं, तुम्हें सुनाऊं सोई। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरामे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय सिया राम, राधे राधे, सबको मेरा प्रणाम। राम राम। राम राम जी।